साइकिल पे ही गए लिबर्टी में देखा तो वो जनाब घर था कि बाप से मार पड़ेगी, तो वो उस वक्त मिथ ये थी कि वट्टे के उत्ते इट के उत्ते वट्टे के उत्ते वट्टा रख दो तो मारनी पड़ेगी। वो इट से इट रख दी। अगले दिन प्यो ने जनाब मैनू दो लगाई, मेरा कान का पत्ता फाड़ बाप तो पता ही है तुमने देखा। बाप ने जनाब वो मेरी दादी ने मेरे बाप को मेरा मुकदमा लड़ा, तू खबरदार हाथ लाए। मैं बड़ा खुश, तो वो मेरा फिर जनाब रुई करके तो सारा मेरा कॉलेज फेलो ना आगे ये दादी अक्सर लड़ती है। इधर आके रुका, इधर आके घर दिया किराए पे इसने बाबर ब्लॉक में। तुम्हारे पीछे बाउंड्री वॉल थी कोई नहीं, तो हम 6-7 बजे ना कमरा बंद कर लिया, सो रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने क्या सो रहे हैं, टाइम तो होता नहीं था, टाइम पहले चल था। लिबर्टी शर्मा नया ना बना, रात 9 से 12 बजे जाके फिल्म देखते थे। एक दो दफा ये देखा, फिर क्या नहीं यार ये तो अपने कमरे में बंद कर दो। मेरी माँ के कमरे के विच आई नहीं सी, वो जड़ा उत्थे मेरी माँ ने कुंडी नहीं लगा के देती, ताला ही नहीं लान देती थी। ये देखा नहीं आप, वो जो हमारे हाँ वो जो कोने वाला सर्वेंट क्वार्टर मेरी माँ ने बना के देता, वो ताला ही नहीं लान देती। वो कहती नहीं, और वो आके देखती थी मेरी माँ, चेक करती थी। हालांकि बाहर वाला कमरा होता था। इसका मतलब दादा और दादी का खासा हाथ होता है बिगाड़ में। नहीं मेरी बच्चों को बिगाड़ने में। तूने दादी भी मेरे ख्याल देखी हुई है मैंने। हाँ, अच्छा वो मेरे यहाँ पे इजहार का दफ्तर नहीं है बाहर, खबरदार तू आप ये की दादी का घर था। पुत्र तक कौन सा लगता है बॉर्डर से बाहर निकले फिरोजपुर रोड पे आता है इजहार वाला का दफ्तर। नहीं इजहार वाला, की हाँ, हाँ। वो जो गाड़ी है, उनकी दादी का घर था। अच्छा वाह वाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुकदमा दादी ने लड़ा बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे लेगी अपने साथ उधर, मैं रहा चटिया, और वो उसने जनाब मुझे परोठा बना के दिया मेरी दादी ने बुढ़ापे में, और बड़ी मेरी आओ। तो मतलब दादी और दादा का काफी हाथ होता है पोतों को बिगाड़ने में। मुझे याद है कि ये है ना जो पार्क बन गया जे ब्लॉक वाला, तो वहाँ पे हम खेले थे, और भी 2-4 लड़के थे, तो वहाँ पे मेरी किसी से लड़ाई होगी। मैं किसी से चौथी में पढ़ता था, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ कहा कि वो लड़े, उन्होंने कहा बच्चे ने लड़े ने कहा ठीक हो जाएंगे थोड़ी बार। तो बात वो चला गया, मैं घर अम्मी कहती लड़े हो, मैंने कहा नहीं लड़े हो, शिकायत आई है। मैं कहा मैंने माँ दी भैन की गाल देती, मुझे गुस्सा कि मैं मारना। कहा ठीक है। हम वो रात को वालिद साहब आए, शाम को खाना वाना खाया, उन्हें कहा यार लड़के आए थे, उन्हें पूछा की लड़ाई हुई, उन्हें 2 चपेड़ा मारिया। उस तो बाद अल्लाह के साथ लड़े ही नहीं, और जी हो गया सी। हमारी जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ। 2 कंते पै गए हैं शाम को, हर सूरत पैनी है। जाती आदमी था ना, वो बाद में करता, गाली पहले निकालता था। आपको मेरी वालदा को देखा हुआ? हाँ, मेरी वालदा कद्दूकश पे गाजरें कर रही थी, गजरेला बनता होता था। हाँ। हमारे बड़ा इस्तेमाल होता था, खास बसंत वाले दिन वो प्लेटें सारी ड्राइंग रूम में, और जो डाइनिंग टेबल थी ना वहाँ पे प्लेटें होती, और ज़रूरत नहीं होती थी हम प्लेट को कुछ इस तरह कर रहे हैं। वो मेरी माँ ने रखा हुआ था, ये पहले प्लेटें खाएंगे, फिर ये खाएंगे, पहले प्लेटें आएंगे, उसके बाद फिर डोंगे की बारी आएगी। डोंगियों की बारी आएगी जिससे, तो वो और बिल्लू साहब ने साइकिल मार, राइकल वाली जो छोटी थी रेसी साइकिल होती है। हाँ बिल्लू रेसी, वो साइकिल थी, तो वो आगे जा रही थी, रेखा जो वो आगे मार दी, वो उसकी बहन और ये दोनों शिकायत लेगी। अब उन्होंने जनाब शिकायत तो लगा दी। मैं जब घर वापस गया, मेरी माँ ने कहा मारी है भाई, कोई सुनाई नहीं है मुकदमे की। मेरी माँ ने अपनी जुत्ती लाल दी, वो कैंची जुत्ती होती थी, वो बाटा की बड़ी, ओए होए होए लालो लाल कर दिया, मार मार के मुंह पे, इधर उधर, ओ जनाब मार के। तो मेरी माँ मार दी जाए। वो सामने इसकी अत्थर की वालदा आ गई, वो आपको पता वो बगैर वीज़े पे आती थी, वो अखबार पकड़ा होता था
अरे अख्तर कहाँ हो तुम। वो ऐसे बस आवाज़ें देती हुई अंदर आ गई, तो मैं अंदर मेरी धुलाई हो रही, क्या दी खाला मैं तंग आ गई हूँ इन बच्चों से, शिकायतें आ रही है, ये आ रही, और छोड़ तू क्या कर रही है, मार रही है, छोड़ दे। वो जनाब खाला ने, मेरी दादी तो बहुत खाला कहती है छोड़ दे बेटा तू मेरे पास आ, बता क्या बात है। मैंने कहा जी ये बात छोड़ दे अख्तर, क्या कर रही है, मैं समझा दूंगी, मैं उसको वो जनाब मेरी माँ को ठंडा किया, और मेरी माँ नहीं तो बड़ी माँ थोड़ी, मैं बिल्कुल गया, मैं कही यार माँ को, मेरी माँ फिर जनाब फिर वो मेरी माँ खुद भी रोती थी कि ये कैसी परवरिश है, जज्बाती हुई, और वो इस तरह की मार पड़े तो असी अच्छा बात है ना कि आपकी वालदा कहती है आपके वालिद बिल्कुल वो नहीं बोलते थे, नहीं वो बिल्कुल मेरा वालिद तो खामोश। और यारो तो साढ़े ना मिलके डोरा ते गुड्डियाँ, पता क्या जब हम बसंत में डोरा गुड्डी लगवाने, मेरी माँ तो खिलाफ थी डोर गुड्डियों, वो तो देखा नहीं था, वो जो तूने देखा था वो चढ़ जाते तो ऊपर, मेरी माँ आती आ ही नहीं सकती, वो सीढ़ियाँ बन गई तो अजाब आ गया साढ़े लिए। वो जो हम उस पे दड़े में चढ़ के तो मैं और अंजम ऊपर चले जाते थे छत पे, तो वो तो ठीक थी, माँ आती नहीं थी नीचे आते सही में तन थले ठीक करनी हो, वो बाद में भूल। तो वो तो जब सीढ़ियाँ बनी तो मेरी माँ तो जनाब डंडा फाड़ के उत्ते आ जाती। हमें माँ ने कभी कुछ कहा ही नहीं, हमें जब भी डर होता बाप का ही होता था। नहीं प्यो मेरा, हालांकि जब बसंत पे हमें लेके जाता था मोची दरोजे और खलीफे के बाप भी खिलाता था, और डोल लगवाने, तू भी मेरे ख्याल एक दो दफा मेरे साथ गया, और उधर पैसे भी आधे आधे हाँ जब सारों ने पावे के साथ जब हमारा महाज था तो आधे आधे पैसे करके हमने सारों ने कंट्रीब्यूट किया। जवेद भी फिर था, पतंगे खरीदी अपने अपनी गाड़ी में जाके। हाँ वो पतंगे ला के, वो भी एक वक्त था बड़ा जज्बाती हो गया। और फिर सुहेल ने पाए बांधे, वो हमारे एक पावे ले गया, पावे बने होते जिससे हम झंडा लगाते हैं ना, ऊपर एक पाइप था। अच्छा जवेद हमारा वो था प्रोफेशनल लीडर, कप्तान था यार, वो वक्त क्या था। अच्छा वो जनाब देखो तुम कि मेरा वालिद हमारे साथ मिला होता था, तो मेरा वालिद अपना मोटरसाइकिल लगा के तो हमारा जो गली थी ना उधर उस कमरे में हमने डोरें रखी होती। अब हम रात को इकट्ठे हैं, बाप भी मेरा नहीं, मैं भी नहीं, रात को आए 8-9 बजे डोरें लगवा के, मेरी माँ को पता, मेरा बाप अंदर गया है जी। अब हम दोनों जो है ना स्मगल कर रहे हैं, मैं और अंजम, मतलब तो वो डोरे अंजम को मैंने पकड़ाई, पतंगे पकड़ाई, वो पीछे हमने वहाँ उस कमरे में रखी। मेरी माँ कहती आज शादी हुई है, आज प्यो इन्हों के इम्तिहान होने ने फेल होए तो मैं तो घरों कट देना सारे, आपको भी कह रही है मुझे भी कह रही है, मैं घरों ही कट देना था सारे, ये बच्चे फेल हो गए, मेरा कोई जिम्मा नहीं, मेरी तो छोटी होता। तो आज वो जनाब मेरा प्यो कहता की है, कहती तुम नाल शामिल हो, मैंने सब पता, मैं बच्ची नहीं हाँ, मैं भी ऐसे काटती रहती दोनों अंजम, और छोटे तू तो आया इधर, मेरी मां से छोटे तू तो आ ना इधर है, कहते कि तू कितने से, तू की कितना, उसने कहा मैं कितने, मैं तो हम, और हमें उसको हमारे चेहरों से पता लग जाता था साजिश। जब हम अफ्रीका में ध्यान दे रहे थे ना, तो इसके वाले साहब मैट्रिक पास थे, इसके वाले साहब अफ्रीका में ध्यान दे रहे थे, और हम पढ़ रहे हैं, वो आराम से फिर रहे हैं, उनको आराम से दान दिया तो मैंने फटा डाल दिया घर में है। मैंने कहा जी बीए का ध्यान नहीं, वो मेरे वाले साहब ने फिर समझाया, मेरी दादी ने समझाया, फिर वो जनाब मेरे वो कौन आए बुजुर्ग हैं हमारी फैमिली के, वो आए, उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है आपके वाले साहब, तो मेरे वाले साहब ने उनके सामने मुझे बताया कि ये अच्छी बात है भाई, कल को ये खाना मिलेगा, ये वो कर रहे हैं। बाद में उन्होंने फिर इनके वाले साहब भी के वाले चचा सारे एनजीओ में जॉब करते थे। चचा भी थे? नहीं चचा दो चचा, दो थे ना, एक तो इन्फॉर्मेशन और एक दूसरा PIIA उस वक्त था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंसी, बाद में ये ICM में हुआ, उसकी वो थोड़ी सिलेबस बदल के, तो वो उस वक्त ये हेली कॉलेज में होता था। और मेरे वाले साहब ने जब ये BA किया तो फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स उन्होंने किया था, कराची में इनका हेड ऑफिस होता था PIIA, मेरे वाले साहब ने उधर से भी किया, और वो अपनी छुट्टी वाले दिन बड़ी मेहनत कर, छुट्टी वाले दिन वो देते रहते थे, और पेपर